हेलो हिचे डॉक्टर्स, नीट 2025 काउंसलिंग राउंड वन का सीट मैट्रिक्स एमसीसी की वेबसाइट पर आ चुका है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राउंड वन में टोटल एमबीबीएस सीट कितना आया है और साथ में हम 2024 से कंपेयर भी करेंगे कि कितनी सीट इस साल इंक्रीज हुआ है और इन सीट्स के इंक्रीज होने की वजह से राउंड वन के कट ऑफ पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और साथ में इस सीट मैट्रिक्स में एमसीसी ने कुछ गलती कर रखी है वो भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे घबरा गए हैं कि सर एम्स भुवनेश्वर जैसे कॉलेजेस इस साल सीट मैट्रिक्स में नहीं है, तो क्या ये एम्स की सीट इस साल आएगी ही नहीं, क्या ये पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे। तो इस पर हम डिस्कशन करेंगे भाई क्या ये एमसीसी से गलती हुआ है या ये कॉलेज इस साल आएंगे ही नहीं। तो जो बच्चे नीट 2025 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि ये जो कंफ्यूजन है ये आपका दूर हो जाए। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं टोटल एमबीबीएस की बीडीएस की सीट कितनी है, एक बार ओवरऑल आइडिया ले लेते हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे भाई ऑल इंडिया कोटा की कितनी है, एम्स की सीट कितनी है, आपकी बीएचयू में कितनी है, फिर जैसे कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा जिन बच्चों के पास है, आईपीयू कोटा जिसके पास है, उनका वन बाई वन हम अलग से सेग्रीगेशन करेंगे ताकि हर बच्चे को पूरा आइडिया लग जाए भाई मेरे कोटा में कितना बेनिफिट मुझे मिलेगा इस साल। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर इसमें मैंने एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग तीनों का सीट लिया है, लेकिन आप देख रहे होंगे बीएससी नर्सिंग में यहाँ पर 0-0 है क्योंकि सीट मैट्रिक्स में राउंड वन की सीट मैट्रिक्स में बीएससी की सीट नहीं है। मतलब बीएससी नर्सिंग के कॉलेज राउंड वन में पार्टिसिपेट इस साल नहीं करेंगे और लास्ट ईयर भी ऐसा मौका नहीं दिया गया था, राउंड टू से ही बीएससी नर्सिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इसका रीजन हो सकता है एमसीसी ने देखा होगा पास्ट में भाई बच्चे कॉलेज अलॉट करवा लेते हैं बाद में सारे फ्री एग्जिट कर देते हैं, इससे बेटर है बीएससी नर्सिंग की सीट ही मत डालो। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आ जाता है एमबीबीएस एंड बीडीएस का। अब देखो भाई कुछ सीट हमारी ऑल इंडिया कोटा की है, फिर कुछ गवर्नमेंट सीट हो जाएंगी जिसमें हम डीयू कोटा, ईएसआईसी कोटा, आईपीयू कोटा सब कुछ ऐड करके डालेंगे और फिर हमारी आ जाएंगी डीम्ड यूनिवर्सिटी जिसकी प्राइवेट सीट बोलते हैं। तो टोटल अगर हम देखें ऑल इंडिया कोटा की सीट है 10,410, इसमें सभी कैटेगरी की है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। लेकिन नेक्स्ट आगे हम इसको सेग्रीगेट करेंगे भाई जनरल की कितनी है, आपके ओबीसी की कितनी है, एससी एसटी का कितना है। टोटल गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं जिसमें ईएसआईसी भी आ गया, आईपीयू भी आ गया, डीयू भी आ गया, एएमयू का इंटरनल कोटा भी आ गया, तो 11,698। और प्राइवेट का अगर हम बात करें इसमें टोटल सीट है 10,649 और टोटल हम देखें तो टोटल सीट बनता है 22,347। तो इस साल एमबीबीएस की सीट राउंड वन में ही 22,000 क्रॉस कर गया है, तो हो सकता है राउंड टू राउंड थ्री में और भी सीट ऐड हो जाए। तो हमारे लिए अच्छी बात है कि 22,000 ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी है, ऑल्दो ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों है। बीडीएस की अगर हम बात करें, बीडीएस की गवर्नमेंट सीट है ऑल इंडिया कोटा की 590 और अगर हम ईएसआईसी, आईपीयू कोटा ये सब भी ऐड करें तो टोटल बनता है 782 और प्राइवेट सीट है 3290, तो इसको मिलाकर 4072 बनता है। मतलब बीडीएस की सीट अब टोटल राउंड वन में 4000 ये भी क्रॉस कर चुकी है। अब हम देखते हैं वन बाई वन भाई किस कैटेगरी में कितनी है और किस कोटा में कितनी सीट है, तो उसका भी एक पीडीएफ मेरे पास है और ये सब डिस्कशन करने के बाद हम देखेंगे कि किस राउंड में राउंड वन की क्या कट ऑफ जा सकती है और जो सीट इंक्रीज हुआ है उसकी वजह से क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। तो ये देखो भाई इसको एक बार मैं समझ लें कि ये नीट 2025 काउंसलिंग राउंड वन एमबीबीएस सीट है, इसमें इधर कैटेगरी लिखा हुआ है और इधर डिफरेंट टाइप ऑफ सीट्स हैं, जैसे ऑल इंडिया कोटा की सीट हो गई, एम्स की सीट आ गई, बीएचयू का आ गया, एएमयू, जिपमर, ईएसआईसी कोटा, डीयू कोटा, आईपी कोटा, सब कुछ यहाँ पर सेग्रीगेट कर दिया है ताकि हर बच्चे को क्लियरली समझ आए कि उसके कैटेगरी या उसके कोटा में कितनी सीट है। अब देखो ऑल इंडिया कोटा में जनरल कैटेगरी में टोटल सीट है 3147। अच्छा, ये डिस्कस करने के बाद हम फिर कंपेयर करेंगे टोटल नेक्स्ट पेज पे 2025 और 2024 का कंपैरिजन भी है। तो जनरल की है 3147, जनरल में पीडब्ल्यूडी की सीट है 163, ईडब्ल्यूएस की है 774, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी की है 40 सीट, ओबीसी की है 2093, ओबीसी पीडब्ल्यूडी की है 108, इसी तरह एससी की 1160, एसटी का 581। एम्स की अगर टोटल सीट हम देखें जनरल कैटेगरी में है 732, यहाँ पर 38 है। अगर किसी बच्चे को पिछले साल का याद होगा तो ये नंबर कम दिख रहा है, क्यों? क्योंकि इस साल 3 एम्स ऐसे हैं जो एमसीसी ने सीट मैट्रिक्स में दिए ही नहीं है और उनमें से एक एम्स ऐसा है जो बच्चों को कॉलेज की चॉइस फिलिंग में तो दिख रहा है बट सीट मैट्रिक्स में है ही नहीं, एम्स भुवनेश्वर।
यहाँ पर सीट मैट्रिक्स में उसकी सीट नहीं है, लेकिन चॉइस फिलिंग में बच्चों को ऑप्शन दिया गया है। तो एमसीसी क्या करता है, या ये एनटी वाले लोग क्या करते हैं, या कॉलेज वाले क्या करते हैं, कुछ मतलब इनका आपस में कोई कोऑर्डिनेशन है ही नहीं। इनको जो दिया जाता है उसको डायरेक्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, कोई इसकी रीचेक या कोई वेरिफिकेशन या कोई मतलब कंफर्मेशन ये करते ही नहीं है। तो इसी वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। अब ये हो गया ईडब्ल्यूएस की 181 है टोटल सीट, हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। बीएचयू की अगर बात की जाए, बीएचयू में 100 सीट है, इस साल भी 100 ही है, बट एक पॉइंट ये है कि जनरल की लास्ट ईयर 39 थी, इस साल 38 है। एएमयू की अगर हम बात करें, ऑल इंडिया कोटा में 68 सीट हमारी जनरल की है, पीडब्ल्यूडी की 4 है, बाकी एनआरआई में 0 है, इंटरनल में 69 और 4। और जिपमर की, अब देखो जिपमर की हर साल ऑल इंडिया कोटा की सीट भी आती थी, इंटरनल कोटा की सीट भी आती थी, लेकिन इस साल सीट मैट्रिक्स में ओनली ऑल इंडिया कोटा का है। अब जिन बच्चों को इंटरनल कोटा की काउंसलिंग करवानी होगी वो कहां से करवाएंगे, उसका कुछ आइडिया ही नहीं है ना। ईएसआईसी कोटा की अगर हम बात करें, जो जिन बच्चों के पास वार्ड ऑफ आईपी सर्टिफिकेट रहता है उनको इसका बेनिफिट मिलता है, और 11 ईएसआईसी कॉलेज है। तो इसकी जनरल कैटेगरी में 172 है, जनरल पीडब्ल्यूडी की 9 है, ईडब्ल्यूएस की 42 है, और टोटल अगर हम इनका सम करें तो टोटल बनता है 446। दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो इसमें डीयू कोटा भी रहता है, और एक सीडब्ल्यू कैटेगरी जिसमें विडो, ये जो फ्रीडम फाइटर वाला आ गया या डिफेंस कोटा आ गया, इस टाइप के कोटा उसमें आते हैं। तो डीयू की सीट है टोटल 222, 3 कॉलेज हैं डीयू में, एमएमसी, एलएचएमसी, यूसीएमएस। आईपीयू की अगर हम बात करें, इसमें 2 ही कॉलेज हैं, वीएमएमसी और एबीवीआईएमएस, जिनकी काउंसलिंग एमसीसी करता है, बट जो अदर 3 कॉलेज हैं, बीएसए, एनडीएमसी और एसीएमएस, उनकी काउंसलिंग आईपीयू करवाता है। अगर आपको उसमें भी पार्टिसिपेट करना है और आपने स्कूलिंग जो क्लास 11 और क्लास 12 दिल्ली से की है, तो आप आईपीयू की काउंसलिंग पर वेबसाइट और आईपीयू की वेबसाइट पर काउंसलिंग करवा सकते हैं। सिमिलरली फिर ये डीम्ड कोटा, जिसे हम प्राइवेट सीट बोलते हैं, प्राइवेट सीट इस साल 9415 है, और इस 9415 में मैंने ऐड कर रखा है जैन कोटा वाली भी और माइनॉरिटी कोटा वाली भी। आप ये मत सोचना ये सीट कहां चली गई। और टोटल एनआरआई सीट है 1234। लेकिन इस साल आपको ध्यान रखना है, जो एनआरआई स्पॉन्सर कोटा होता था उसको एमसीसी ने रिमूव कर दिया है। तो जो बच्चे एनआरआई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको इस साल काफी बेनिफिट मिलने वाला है। दूसरा, राउंड 3 की जब ये सीट राउंड 3 में कन्वर्जन लग जाता है, अगर एनआरआई की सीट नहीं फिलअप होता है तो वो कन्वर्ट होके हमारे आ जाती है मैनेजमेंट कोटा में, और उसका भी बेनिफिट इसका मतलब ये हो सकता है भाई, अब मान लीजिए एनआरआई की सीट वैकेंट रहा तो फिर मैनेजमेंट कोटा में जिसको कॉलेज एडमिशन लेना है उन बच्चों को भी बेनिफिट मिल सकता है। तो टोटल जनरल कैटेगरी की अगर ऑल इंडिया कोटा की बात की जाए तो 4053 सीट बनता है। इसमें एम्स भी आ गया, बीएचयू भी आ गया, एएमयू भी है, जिपमर भी है, और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के 3 कॉलेज हैं वो भी है, सब कुछ है। और पीडब्ल्यूडी की अगर मैं जनरल की बात करूं तो 211, फिर ईडब्ल्यूएस की 981, ओबीसी की 2652। अब देखो ऑलमोस्ट 1500 सीट कम है ओबीसी का, और यहाँ पर एससी का है 1471, एसटी का है 737। यहाँ टोटल एमबीबीएस सीट लिखा हुआ है, जनरल की है 14,029, और पीडब्ल्यूडी की है 240, ईडब्ल्यूएस का है 1070। क्योंकि भाई देखो ये डिफरेंस इतना ज्यादा इसलिए दिख रहा है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उनकी सीट ओनली जनरल कैटेगरी में ही रहता है, वहां पर कोई रिजर्वेशन नहीं है, ना ही जनरल का, ना ही ओबीसी का, ना ही एससी एसटी का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओवरऑल कैटेगरी वाइज डिस्कशन। अब एक बार कंपेयर करते हैं 2024 के साथ, तो उससे हमें डिफरेंस भी समझ आएगा कितना सीट इस साल इंक्रीज हुआ है और कितना नहीं हुआ। अब ये तो देखो वही सब लिखा हुआ है, मैं आ जाता हूं डायरेक्ट इस पॉइंट पर। यहां हमारी टोटल सीट है, अगर लास्ट ईयर की बात की जाए 2024 में लास्ट ईयर गवर्नमेंट ऑल इंडिया कोटा की सीट थी 10,469, और इस साल सीट है 10,410। तो यहां से हमें क्या समझ आया कि नंबर ऑफ सीट क्या हो गए, कम। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि सीट मैट्रिक्स में एमसीसी ने इस साल कुछ गड़बड़ कर दी है, और उसी वजह से ये सब नाटक हो गया। जैसे सिंपल अगर मैं बात करूं, यहां पर ये एम्स की सीट है, लास्ट ईयर 2200 सीट थी एम्स की, इस साल 1900 ही सीट है राउंड 1 में। अब गड़बड़ क्या हुआ है, 3 एम्स इन्होंने गायब कर रखे हैं, और 3 एम्स गायब होने की वजह से डिफरेंस आ गया है। जैसे एम्स भुवनेश्वर हो गया, गुवाहाटी हो गया, इसके अलावा गोरखपुर है, ये 3 सीट मैट्रिक्स में है ही नहीं। इसी तरह से और भी इन्होंने बहुत सारे कॉलेज गायब मिलेंगे, क्योंकि भाई अब इतना डाटा कंपेयर करना और वो सब करना थोड़ा
टिपिकल टास्क था, बट इन्होंने कॉलेज गायब यहां से किए हैं और इसीलिए डिफरेंस मतलब 59 सीट कम हो गई है, जबकि सीट बढ़नी चाहिए थी। तो ये राउंड 1 की सीट मैट्रिक्स सही नहीं है, या तो एमसीसी इसे दोबारा से अपलोड करेगा, दोबारा से सही करेगा। वैसे मैंने वेट भी किया था कि हो सकता है वो सही कर दे, उसके बाद ही मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन अभी तक इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बट अभी एमसीसी का जो सर्वर है, जो रजिस्ट्रेशन वाला पेज है, वो ओपन नहीं हो रहा। आई थिंक वो उसको रीसेट कर रहे हैं और हो सकता है सीट मैट्रिक्स को भी वो दोबारा से अपलोड करें और इसको हो सकता है रेक्टिफाई करके डालें। डेफिनेटली आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि सीट घट गई है, सीट ये हो गई है, सीट इस साल बढ़ेंगी। और राउंड 1 में अगर सीट मैट्रिक्स को सही नहीं भी करता है तो हो सकता है जो कॉलेजेस राउंड 1 में नहीं आए। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि एमसीसी उनको सीट मैट्रिक्स में ऐड करता है जो इंट्रा एमसीसी पोर्टल पर अपनी सीट अपलोड करते हैं। जैसे इन्होंने 16 जुलाई का टाइम दिया था, तो हो सकता है कुछ कॉलेज ऐसे हों जिन्होंने यहाँ पर सीट डाला ही ना हो, तो वो सब गायब हो गए हैं। हो सकता है एम्स गुवाहाटी ने यहाँ पर सीट दिया ही ना हो सकता है एम्स भुवनेश्वर ने भी सीट ना दिया हो, जिस वजह से ये राउंड 1 में नहीं दिख रहे। और अगर ये राउंड 1 में नहीं भी आते हैं, अपने पास राउंड 2 है, राउंड 3 है, राउंड 4 है, उनमें कहीं पर भी सीट अगर ऐड होगा तो उस सीट पर नीट 2020 काउंसलिंग से ही एडमिशन मिल जाएगा। बट थोड़ा सा लॉस ये है कि जैसे एम्स भुवनेश्वर जैसा कॉलेज इन्होंने गायब कर रखा है, अब जो अच्छे बच्चे हैं हो सकता है वो राउंड 1 में कहीं पर एडमिशन ले ले, उसके बाद फिर वो राउंड 2 राउंड 3 में आए, तो तब तक वो लेट हो सकता है। बस इतना सा डिफरेंस है। तो सीट यहाँ पर डेफिनेटली बढ़ेगी और लगभग आप मान के चलें 800 से 1000 तक ज्यादा सीट होनी चाहिए थी। हो सकता है ये 1200 तक भी चला जाए। तो ओवरऑल सीट तो बढ़नी है। ठीक है भाई, आप टेंशन मत लेना अननेसेसरी ये सीट घट कैसे गई। अब दूसरा पॉइंट हमारा आ जाता है कि भाई अगर सीट बढ़ती है सर तो क्या इंपैक्ट कट ऑफ पर आएगा। तो इसमें मैं लास्ट ईयर का अगर आपको कट ऑफ बताऊं तो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ था वो था लास्ट ईयर अराउंड 19,803, मतलब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन इसी के कुछ आसपास था। और ओबीसी का था 22,281, 23,419 आई थिंक ईडब्ल्यूएस का था। इसी तरह से एससी और एसटी का थोड़ा सा डाटा आप देख लेना एक बार। चलो मैं चेक करके ही यहाँ पर लिख भी देता हूँ ताकि अपना डाटा बिल्कुल सही रहे। तो उसके लिए मेरे को एक बार नेट पर चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर है 19,603 और ये कट ऑफ सही है, ये भी सही है। ये था 1,05,676 एससी के लिए और एसटी के लिए था 1,45,207। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी। अब सर राउंड 1 का क्या कट ऑफ हो सकता है इस साल अगर सीट बढ़ता है। तो सीट बढ़ा तो यहाँ पर मेरा जो एक्सपेक्टेशन है वो कट ऑफ जा सकती है 20,200 से लेकर 20,500 तक। और ओबीसी की जो सीट मतलब जो कट ऑफ है वो जा सकती है यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है 21,000 तक भी हो सकता है राउंड 1 में सीट आपको एमबीबीएस में एडमिशन मिल जाए। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं ये कट ऑफ जा सकती है 24,000 से 24,200 और यहाँ पर कट ऑफ जा सकती है एससी कैटेगरी के लिए 1,10,000 और इसकी जो कट ऑफ है वो हो सकती है राउंड 1 की 1,50,000 या 1,52,000। तो राउंड 1 का हमारा ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। अब आप बिल्कुल ये टेंशन मत लेना कि सर मेरी रैंक तो 22,000 है, 25,000 है, मुझे नहीं मिलेगा क्या। आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 के लिए वेट करना होगा। और अगर आपको देखना है कि भाई मेरे रैंक पर मुझे कब तक एडमिशन मिल जाएगा या फिर सर मैं अपनी कॉलेज प्रायोरिटी लिस्ट कैसे सेट करूं, तो इसके लिए बीवाइज ऐप एंड वेबसाइट पर हमने कोर्स लॉन्च किया है जिसमें 400 प्लस कॉलेजेस की हमने कट ऑफ प्लस फीस डिटेल एंड बॉन्ड डिटेल प्रोवाइड की है। उसमें राउंड वाइज कट ऑफ दी है। राउंड 1 से आप देख सकते हैं भाई आपकी रैंक पर आपको कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं। राउंड 2 की आप कट ऑफ देख सकते हैं, राउंड 3 की देख सकते हैं और राउंड 4 की। और ये सब कुछ आपको जस्ट मिलेगा 299 में, जिसमें फीस डिटेल भी आपको मिलेगी, बॉन्ड डिटेल भी आपको मिलेगी, जहां से आप चेक कर सकते हैं किस स्टेट में किस कॉलेज में कितना बॉन्ड है। अदरवाइज आपको उसमें हमने एक पीडीएफ कंपाइल की है, अदरवाइज आपको अलग अलग वेबसाइट पर जाकर देखना पड़ता है। इसके अलावा एक डाउट सेक्शन है जहां पर आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं और ये जस्ट आपको मिलेगा 299 में। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा कट ऑफ, एमबीबीएस की सीट मैट्रिक्स हो गई। इसी तरह से एक बार हम बीडीएस का भी देख लेते हैं क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों को अपनी नीट 2025 काउंसलिंग में बीडीएस पर सीट लेना हो। तो ये हमारी बीडीएस की सीट मैट्रिक्स है राउंड 1 की। इसमें भी हमने सिमिलरली वैसे ही कर रखा है, इधर कैटेगरी लिखी है, इधर डिफरेंट कॉलेजेस या फिर कोटाज लिखे हुए हैं। जैसे ऑल इंडिया कोटा की सीट हो गई, बीएचयू की हो गई, आप सबको पता है एम्स में डेंटल नहीं है, जामिया मिलिया, एएमयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईपी यूनिवर्सिटी और डिम्ड कोटा।
अब देखो यहाँ पर हमारी अगर सीट टोटल ऐड की जाए तो इसमें ऑल इंडिया कोटा की सीट है 190 जनरल कैटेगरी की, और ओवरऑल सीट बनती है 245। जनरल पीडब्ल्यूडी की अगर मैं बात करूं यहाँ पर 11 और टोटल सीट है 16। सिमिलरली ईडब्ल्यूएस की 52 है, ओबीसी की 142 और एससी की है 79, एसटी की है 39। और प्राइवेट सीट अगर हम बात करें जिसमें जो हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटी है बीडीएस की, वो है 3183। इसमें भी जनरल भी है, जैन भी है, मुस्लिम, वो सब माइनॉरिटी मैंने इंक्लूड कर रखा है। एनआरआई की टोटल सीट है 107। और अगर हम टोटल सीट की यहां पर बात करें तो टोटल सीट हमारी बनती है 590 ऑल इंडिया कोटा की। अगर डी यूनिवर्सिटी, आईपी यूनिवर्सिटी या फिर ये जो जामिया मिलिया का इंटरनल है, एएमयू का इंटरनल है, सेल्फ फाइनेंस सीट है, उनको भी अगर हम ऐड कर दें तो टोटल बनती है गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट 782, जिन पर एमसीसी काउंसलिंग कराएगा बीडीएस कोर्स के लिए। और टोटल हमारी बीडीएस सीट है 4072। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कोई खास मेजर चेंज नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं डाला है डाटा। तो ओवरऑल बीडीएस की सीट लास्ट ईयर के ऑलमोस्ट सेम ही है। और इस साल कुछ जैसे एमबीबीएस के जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, हमदर्द है, वो इस साल बैन हो गया है। तो आप देखेंगे कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जो सीट्स थी वो थोड़ी सी कम इसलिए भी हुआ है। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा राउंड 1 का टोटल एमबीबीएस एंड बीडीएस सीट। हमने कट ऑफ पर भी देख लिया भाई कैसे इंपैक्ट पड़ सकता है। उसके अलावा जो कॉलेजेस हमारे सीट मैट्रिक्स में नहीं दिख रहे, हो सकता है एमसीसी उनको रेक्टिफाई कर दें, या हो सकता है वो आपके चॉइस फिलिंग में हो बट यहाँ पर सीट मैट्रिक्स में रिफ्लेक्ट ना हुए हो। तो अब देखते हैं एमसीसी क्या एक्शन लेगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जैसा मैंने बताया कि कई बार कॉलेज राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं तो वो राउंड 2, राउंड 3 में एड ऑन हो जाते हैं। आप अननेसेसरी की टेंशन ना लें। इसके अलावा अब देखो आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। कुछ वीडियोस मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो आपको देखनी चाहिए। पहला, चॉइस फिलिंग, एक मैंने वीडियो बनाया था 7 बेस्ट टिप्स कि कैसे अपनी कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट सेट करें, वो वीडियो आप जरूर देखें। डॉक्यूमेंट की एक वीडियो मैंने अपलोड की थी, एक मेडिकल सर्टिफिकेट, सॉरी आपका गैप सर्टिफिकेट, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, ये कब और कैसे कहां से बनवाना है, वो एक वीडियो, ये दोनों डॉक्यूमेंट रिलेटेड वीडियो आप जरूर देखना। अगर काउंसलिंग आप खुद से कर रहे हो, 5 पॉइंट का ध्यान रखें, वो वीडियो भी आपको जरूर देखनी चाहिए। इसके अलावा और हेल्पफुल वीडियोस हमने अपलोड की है जिसमें कंपेयर किया भाई बीडीएस वर्सेस बीएमएस, बीएमएस वर्सेस वेटनरी। अगर इस टाइप का कोई कंफ्यूजन है, उन वीडियोस को भी आप जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करें। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।